गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ेंगे। आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फ्योर ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। आपने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर निर्धारित किए थे कि स्वयं वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता टेलर ने भी इसी कुछ सिद्धांतों को व्याख्या की है। उनमें से कुछ तो फ्योर के सिद्धांत से मेल भी खाते हैं। इन दोनों ही विद्वानों के बाद अनेक लेखकों ने भी सिद्धांतों का वर्णन किया, लेकिन मेन सिद्धांत इन दोनों के ही हैं, हेनरी फ्योर और टेलर। इनके सिद्धांत इस प्रकार है। हेनरी फ्योर के सिद्धांत 14। सबसे पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत। फ्योर ने जिस कार्य श्रम विभाजन का सिद्धांत कहा है, टेलर ने उसे विशिष्टीकरण का सिद्धांत कहा है। दोनों का सार एक समान है। ये सिद्धांत ये कहता है कि संपूर्ण कार्य को अनेक भागों में विभाजित करना चाहिए तथा कार्य के प्रत्येक भाग की एक विशिष्ट ज्ञान या योग्यता वाले व्यक्ति को सौंपना चाहिए। इस सिद्धांत का आधार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य करने में दक्ष नहीं होता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य दिया जाना चाहिए जिसमें वह विशेष योग्यता और अनुभव रखता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति के पास सीमित समय होता है, वह सभी कार्य को कर भी नहीं सकता, इसलिए कार्य और श्रम विभाजन का अनिवार्य होता है। अधिकार और दायित्व का सिद्धांत। फ्योर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि अधिकार और दायित्व का सिद्धांत चलने चाहिए, साथ साथ चलने चाहिए, वास्तव में एक दूसरे से समाये हुए हैं। यह आश्वासन सत्य भी है कि अधिकार और दायित्व को जन्म देते हैं तथा दायित्व स्वीकार करने वाले को ही अधिकार मिलने चाहिए। नेक्स्ट है अनुशासन का सिद्धांत। प्रबंध का यह सिद्धांत यह बताता है कि इस बात पे बल देता है कि संस्था की सफलता के लिए अनुशासन परम आवश्यक है। यह सिद्धांत ये कहता है कि सभी कर्मचारी को अपनी स्वेच्छा से संस्था के नियमों तथा अधिकारियों के आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है आदेश की एकता का सिद्धांत। फ्योर के अनुसार एक कर्मचारी केवल एक ही पर्यवेक्षक से आदेश प्राप्त होने चाहिए। जब एक कर्मचारी को एक से अधिक अधिकारी से निर्देश प्राप्त होते हैं तो भ्रम और विवाद उत्पन्न होता है, इसलिए एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। नेक्स्ट है निर्देश की एकता का सिद्धांत। ये सिद्धांत यह कहता है कि सभी समान प्रकार के उद्देश्य वाले कार्यों को एक ही मुख्य अधिकारी होना चाहिए, मतलब एक ही हेड होना चाहिए तथा उन समान कार्य का एक ही योजना बनाई जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में समान कार्य या उद्देश्यों के लिए एक अधिकारी एक ही योजना होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित का सिद्धांत। फ्योर ने इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने व्यक्तिगत हितों की तुलना में सामान्य हितों को मान्यता देता है। उन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत हितों तथा सामान्य हितों में संघर्ष हो तो व्यक्तिगत हितों को त्याग देना चाहिए, समर्पण कर देना चाहिए। फ्योर ने इस सिद्धांत के बारे में यही लिखा है। नेक्स्ट है कर्मचारी की पारिश्रमिक का सिद्धांत। फ्योर का यह सिद्धांत यह कहता है कि कर्मचारी की उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। यह पारिश्रमिक केवल कर्मचारी की दृष्टि से ही नहीं बल्कि संस्था की दृष्टि से भी उचित होना चाहिए। नेक्स्ट है केंद्रीकरण का सिद्धांत। जब संस्था में निर्णय लेने के सभी अधिकारी उच्च प्रबंधकों के हाथों में केंद्रित रहते हैं तब संस्था में केंद्रीकरण की स्थिति होती है। इसके विपरीत जब निर्णय लेने की अधिकारी अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं तो वह विकेंद्रीकरण की स्थिति कहलाती है। फ्योर ने इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा है कि संस्था में न तो अधिकारी का अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए और न ही विकेंद्रीकरण होना चाहिए। प्रत्येक प्रबंध के अधिकारी के केंद्रीय और विकेंद्रीकरण में संतुलन स्थापित रहना चाहिए। नेक्स्ट है सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। प्रत्येक संगठन में उच्च प्रबंधक से लेकर निम्न स्तर तक के प्रबंधकों के बीच में अधिकारी को अखंड धारा बहती रहती है। आदेश के देने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सामान्य इसी धारा और मार्गदर्शन का अनुसरण किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में आदेश और निर्देश देने और सुझाव और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए संगठन के अधिकारी श्रृंखला के पूर्ण रूप से ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था का सिद्धांत फ्योर द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ तक व्यक्ति का प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति सही स्थान पर लगना चाहिए, उस एक स्थान निर्धारित कर देना चाहिए। इसी प्रकार वस्तु तथा सामग्री
में भी यथास्थान रखना चाहिए, उनका भी पहले से ही स्थान निर्धारित कर देना चाहिए। एंड नेक्स्ट है न्याय और निष्पादन का सिद्धांत। प्रबंध का यह सिद्धांत कहता है कि प्रबंधकों को अपने कर्मचारी के साथ उचित निष्पक्ष दयालुता का व्यवहार रखना चाहिए। प्योर के विश्वास था इसमें कर्मचारी के बीच मधुर संबंध स्थापित रहते हैं इस सिद्धांत के द्वारा। एंड नेक्स्ट है कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि कर्मचारी की कार्यकाल में स्थायी होना चाहिए। इस सिद्धांत के पीछे यह मान्यता रही है कि कोई भी कर्मचारी जब किसी नए कार्य पर लगता है तो उसे नए कार्य की सीखने में कुछ समय लगता है और बार बार उसे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। उसे बार बार उसे बराबर तरीके से नए कार्य सीखने देना चाहिए, इससे वो एक कार्यकुशलता प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है पहल का सिद्धांत। पहल का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक प्रबंध अपने अधीनस्थ कर्मचारी को अनेक कार्यों की योजना बनाने तथा उन क्रियान्वित करने की कुछ स्वतंत्रता देनी चाहिए, इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है समूह भावना का सिद्धांत। समूह भावना का सिद्धांत यह कहता है कि प्रबंध की सफलता प्रबंध को अपने कर्मचारी के समूह की भावना तथा एकता की भावना का विकास करना चाहिए। इस हेतु फियोर ने कहा है कि प्रबंधकों की कर्मचारियों से प्रत्येक संपर्क बनाए रखना चाहिए। प्रबंधकों को जब भी समय मिले कर्मचारी के साथ संदेशों का आदान प्रदान मौखिक रूप से भी करना चाहिए। औपचारिक रूप से लिखित संदेशों का आदान प्रदान बहुत ही कम करना चाहिए। आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए प्रबंधकों को कर्मचारी की समस्या का तत्काल समाधान कर देना चाहिए। तो फिर के 14 सिद्धांत की जो सूची मैंने आपको बताई वो इस तरह से थी। ये पूरे 14 सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंपनी की कार्यकुशलता के लिए, एक प्रबंधक को एक अच्छे रूप में उभर के सामने आने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।